तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फ़र्स्ट एड की। फ़र्स्ट एड में हमारे घर पर हमारे पास क्या होना चाहिए और उसका इस्तेमाल हम किस कंडीशन में किस तरह से कब कर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर पे एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, डिजिटल हो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैनुअली चलाना आसान नहीं होता। एक थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये 3 मशीनें और एक ग्लूकोमीटर, ये 4 मशीनें आपके यहाँ होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, 2,500-3 हज़ार में ये तीनों चारों चीज़ें आ जाती हैं, ईज़िली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। नंबर 2, इनका इस्तेमाल कैसे करना है और कब इनकी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से भी हैं कि रात में अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो वो गैस की वजह से भी हो सकता है, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है कि हमको उसमें करना क्या है। सबसे पहले अगर आपके यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो लोग नुस्खे आजमाते हैं कि गैस की वजह से है तो गैस की दवाई या टैबलेट रख लेते हैं, घर में दे देते हैं बिना चेक किए। मान लीजिए अटैक है तो उसमें अगर 1 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ब्लॉकेज कुछ कम है तो ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। उसकी पहचान बीपी इंस्ट्रूमेंट से ही चल पाती है। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है या इसके अप्रोक्सीमेटली आसपास है तब तो ठीक है, आप दे सकते हैं पल्स वगैरह चेक करके। 72 है तो ब्लड हार्ट अटैक नहीं है, कुछ हद तक इसकी संभावना है। फिर भी आपको कुछ ना पता होने से तो बेहतर ही है कि आपको मालूम हो। बाकी स्क्रीन के ऊपर जो है सब दिखाई दे रहा है कि कैसी कैसी ये मशीनें दिखाई देती हैं, किस तरह की दिखती है, मैंने पीछे शो कर दिया है। दूसरी बात कि अगर हाई फीवर है पेशेंट को तो कितनी mg में कौन सी पैरासीटामोल देनी है, इसकी भी डोज़ आपको मालूम होगी। फीवर के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको डोज़ देते हैं। तीसरी जो बात है इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को अगर पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसका बीपी लो है और ऐसा होता नहीं है, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, परेशानी होती है, फीवर में भी पल्स बढ़ जाती है। तो सब हमें इक्विपमेंट से ही पता चलता है जो मैंने आपको बताया। तो इनका घर में होना ज़रूरी है, इमरजेंसी के टाइम आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मेनली प्रॉब्लम अक्सर रात में या ऐसे वक्त आती हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता, तो आप घबराएं ना। अगर आप इन चीज़ों को घर में रखते हैं और इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। और अगर आप ऐसे पेशेंट को कहीं ले भी जाते हैं और ले जाने के बाद उसको कहीं दिखाते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको हार्ट है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पता ही नहीं है, आपने मेज़रमेंट ही नहीं किया, तो आपको मालूम कैसे होगा क्या दिक्कत है। तो ऐसे में आपको डरा के या फिर गलत जानकारी दे करके, या सही भी अगर वो है तो आपको तो नहीं मालूम है ना क्या दिक्कत है। तो कम से कम आपको इतना मालूम तो होना चाहिए, बेसिक तो मालूम होना चाहिए। अब वो चलाना बहुत ईजी है, आजकल सब डिजिटल है, आप कोई भी यूज़ कर सकता है। नंबर 1, ऐसी कंडीशन में करना क्या है, अगर हार्ट अटैक आता है तो लोडिंग डोज देनी है जो आप अपने घर में रख सकते हैं। क्लोपिट्रिल है, एट्रोवास्टिन है, डिस्प्रिन है, ये एक एक टैबलेट अगर घर में रख दें और इमरजेंसी में अगर 120 के ऊपर बीपी है, 150 के अबव जा रहा है, 180, 190, 200, 224, 220 वगैरह अगर बीपी है, चल रहा है, पेशेंट के चेस्ट पेन है, तो आप ये दे सकते हैं। सॉर्बिट्रेट वगैरह जीभ के नीचे रख के काम चला सकते हैं। उससे जो है पेशेंट को 2 या ढाई घंटे मिल जाते हैं जिससे वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, ट्रीटमेंट ले सके। दूसरी बात, अगर फीवर है और उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई है, उसको पसीना आ रहा है या बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा है, तो आप टेम्परेचर नाप के पता कर सकते हैं कि हाँ भाई बुखार है, हम टैबलेट दे देते हैं, उतर जाएगा, रात कट जाएगी। तीसरा कि अगर घबराहट हो रही है और पेशेंट बाहर निकलने की सोच रहा है कि घर में उसका दिल नहीं लग रहा कि बाहर जा रहा हूँ, कि बाहर जाके उसका दिल लगेगा, उसको खुली हवा चाहिए, तो उससे आप ऑक्सीजन लेवल पता कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की सहायता से आप अपने आप को और अपने परिवार को परेशान होने से बचा सकते हैं। तो मेरी राय ये है, मैं मेंशन कर देता हूँ दवाइयों का नाम, जो भी इमरजेंसी फर्स्ट एड है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई इस तरीके की राय नहीं दे रहा, बस एज अ डॉक्टर मैं हूँ, लेकिन मैं आपको राय नहीं दे रहा कि इस तरीके से आप ये टैबलेट ले ही लें। लेकिन कि एक इमरजेंसी के तौर पे अगर रखते हैं तो फर्स्ट एड कोई भी ले सकता है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आप इन चीज़ों को चेक कर करके, अभी पेशेंट को मान लीजिए प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, अचानक चक्कर खा के गिर गया, तो उसका क्या पता ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ी हुई है। तो अगर आपके पास मशीन होगी, आप चेक करके फौरी तौर पे हॉस्पिटल तो जा सकते हैं कंडीशन देखकर। आप धोखे में घर तो नहीं बैठे रहेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने घर में ये 4 सामान बिल्कुल ज़रूर रखें, ये 4 इक्विपमेंट्स रखें। इसके अकॉर्डिंग जो टैबलेट्स वगैरह इमरजेंसी फर्स्ट एड आती है वो अपने घर में रखें। इसके बाद आप इनको चेक करके जो आपका फैमिली डॉक्टर हैं, जो करीबी डॉक्टर्स हैं, उनको फ़ोन करके उनसे राय ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, हमें क्या करना चाहिए। तब वो भी आपको क्लियरली बता देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो जिनको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करके सब्सक्राइब कर देगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे, थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ऊपर बढ़ा देते हैं, उससे जो है हमारी जो मेहनत है वो कामयाब तो होती नहीं है, ज़ाया जाती है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपकी जानकारी देने के लिए।
आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी आप हौसला बढ़ाएंगे तो आगे जो और बातें हैं मैं वो भी बताऊंगा, नहीं बढ़ाएंगे तो बाकी जो लोग मेहनत करके रुक जाते हैं, थक जाते हैं, शायद मेरे साथ भी वही हो जाए अगर आप मेरी हौसला अफजाई ना करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कुछ इस वीडियो में आपको गलत लगा हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आगे मैं सुधार करने की। अभी जो है मेरी शुरुआत है, जितना हो सकेगा मैं अभी आगे चल के एक्सपोज वीडियो भी बनाने वाला हूँ, मेडिकल लाइन में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको एक्सपोज करने के लिए, जिससे कि आपका पैसा और समय दोनों बचे। मेरी कोशिश यही रहती है कि गलत काम बिल्कुल ना हो, जो कमाए जायज़ कमाए, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी हो। हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं, कुछ डॉक्टर्स गलत भी होते हैं जो ज़्यादा पैसा फालतू कमाने के लिए जो ज़रूरत नहीं होती वो भी कराते हैं। मैं उनके खिलाफ़ हूँ। जो जायज़ है मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं जानता हूँ इसमें किस तरीके से क्या क्या होता है, कैसे पेशेंट को लूटा जाता है, कैसे डराया जाता है, मैं ये भी जानता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर पब्लिक के अंदर, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी तो आप अपना पैसा और समय और जान बचा सकते हैं, खुद को लूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर अवेयरनेस रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तभी इन लोगों की हिम्मत कम होगी गलत काम ना करें और सीधे चलें। तो अगर आपको सही लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूं।